नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के सीनियर मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, मिस्टर अंशुल जैन जो कि हेड ऑफ रिसर्च है श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। तो डॉक्टर रवि के आज के टॉपिक्स क्या है? पहला, अगर डिप मिलता है रोलेक्स रिंग पर, अभी चल रहा है 123 रुपया, बाय करना है इसको 118-19 रुपए पे। और अगर मिल जाता है तो आप इस पे चाहे तो 20-30% पोजीशन करंट लेवल पर या फिर 120 तक आप इसको बाय करके चलें। टारगेट इसका 155 रुपए का है, 155 का, और स्टॉप लॉस बनता है 112 रुपीज का। पहली कॉल। दूसरी कॉल है लेटेंट व्यू। बहुत लोग बार बार पूछते थे कि कब खरीदारी करेंगे। लेटेंट व्यू आपके लिए मौका है। 495-496 रुपए पे आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट होगा इसका 550 रुपए का। स्टॉप लॉस की बात करें तो 480 के स्टॉप लॉस से आपको ये अभी यहां पर कंटिन्यू करना है। तो फिलहाल अभी जो मोमेंटम है उसमें दो स्टॉक ये हैं। तीसरा स्टॉक थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन अभी उसकी हमने चर्चा करी है, और आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में लिखने की तैयारी करें। बता दूं आपको, वो है कैल्फिन होम। इस समय कैल्फिन होम चल रहा है 912 से 13 रुपए। खरीदना है यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, टारगेट स्पेसिफिक 980 रुपए के आसपास के टारगेट यहां पर निकलते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 865 के स्टॉप लॉस से यहां पर इसकी कर सकते हैं खरीदारी। तो ये तीन ऐसे स्टॉक हैं जो कि इस माहौल में भी आपको थोड़ा सा राहत का काम करते हुए नजर आएंगे, थोड़े से खिलते हुए से नजर आएंगे। देखिए, आरवीएनएल तो इस समय अगर आप देख रहे हैं तो 300 का जो एक सपोर्ट था वहां से ब्रेक, वापस से एक बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है, और अभी थोड़ा सा आपको और यहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा परेशान तो आपको करेगा। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि जस्ट होल्ड योर पोजीशन विथ स्टॉप लॉस ऑफ 280, एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ 1 फरवरी तक अभी आप अपनी पोजीशन पे बने रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जरूर जो रिवाइवल्स हैं वो ज्यादा तेजी से देखने को मिलेंगे। जो कॉन्फिडेंस है वो वापस से गेन करता हुआ मार्केट नजर आएगा। देखिए, टीम्स टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल तो आपको पोजीशन यहां पर होल्ड करके रखनी चाहिए। थोड़ा पेन बढ़ेगा, लेकिन पेन में घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, 36.65 चल रहा है, 38.5 पर परचेज है। वेट कर लीजिए, 35 के अराउंड आसपास आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उन लेवल्स पर आता है तो वापस से एवरेज करने की सोचेंगे। स्टॉप लॉस 33 का लेकर चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 38 से 39 के टारगेट आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। 192 से लेकर 185 के बीच के प्राइसेस यहां पर दिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि आप 185 और 192 के प्राइसेस आते हैं तो आप यहां पर एवरेज बना सकते हैं, लेकिन अभी स्टॉक यहां पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो अगर ये प्राइसेस 185 और 192 के बीच आते हैं तो वहां पर वापस से डीआरएस इनसाइट को याद करिए, मैडम को थोड़ा सा परेशान करिए, तंग करिए, दोबारा सवाल पूछिए। अगर आपको अपना स्टॉक सही रेट पर खरीदना है तो किसी को तो परेशान थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए, फिलहाल तो गेल अभी इस समय चल रहा है 166, और दे सकता है आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर, लेकिन बेस्ट है 162-160 के आसपास करिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। देखिए, कल्पतरु पे तो आप थोड़ा सा आप इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर वारी एनर्जी से निकलना पड़ेगा। फिलहाल अभी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम नहीं दिखाई देता, और इन लेवल्स पर आपको एग्जिट होने की राय है। जहां तक कल्पतरु की बात करें, 328, 328, आप आज का प्राइस जो क्लोज हुआ है वो है 340, और इस समय 328 के स्टॉप लॉस से आपको ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। टारगेट की बात करें तो 360, 375 के आसपास टारगेट अगर मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, बीएलएस इंटरनेशनल आपने थोड़ा सा तो ऊपर खरीदा है। अब इस समय अगर मैं देखता हूं तो उसका स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो यही है 310। अगर इसके नीचे बंद हो जाता है तो आप कर लीजिए एग्जिट। अभी एनआरबी बियरिंग में ऐसा कुछ चेंज होने वाला नहीं है, थोड़े फंडामेंटल स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ जाती है। और अभी भी स्टॉक जो है वो अच्छा है। 270 और 265 के पास जैसे ही आ जाएगा दोबारा से हमारी बाय की कॉल यहां पर शायद इनिशिएट हो जाएगी। स्टॉप लॉस 255
रुपए का रहेगा। टेक्स इंफ्रा की बात करें, देखिए सभी कुछ गिर रहा है, और ऐसे में अगर आपका बाय किया हुआ स्टॉक थोड़ा बहुत गिर जाता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग आपने स्टॉक खरीदा है, ऐसा कोई यहां पर खतरे की बात नहीं है। किसी की मत सुनिए, अपनी मन की सुनिए, और स्टॉक पे उसी तरीके से बस आपको एवरेज करते समय ध्यान रखना है कि क्या ये राइट टाइम है या फिर अभी थोड़ा और इंतजार किया जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक आप बाय करते हैं, जैसे ही 2-3 रुपए गिरता है आप लोग एवरेज कर लेते हैं। कभी भी 2-3 रुपए गिरने पे एवरेज मत करिए। देखिए कि वो 2-3 रुपए गिरा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या वो रीजन है कि सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिर रहा है, वो रिवर्ट हो जाएगा। क्या वो बैड न्यूज की वजह से गिर रहा है, नहीं रिवर्ट करेगा। क्या उसके नंबर्स खराब आने वाले हैं, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्या इनकम टैक्स की रेट पड़ी, कुछ ऐसे बहुत से ऐसे फंडामेंटल फैक्टर हैं जिनका ध्यान रखते ही आपको ट्रेड करना है। तो यहां पर एनआरबी बियरिंग और टैक्स इंफ्रा दोनों को आप अभी होल्ड करके रखिए। पुणे वाला फिनकॉर्प की अगर जहां तक बात करूं तो इस समय थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आरबीआई ने जैसे ही इंटरेस्ट रेट को यहां पर कट किया था उसके बाद से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 447 रुपए 447 के लेवल्स हैं, ये लेवल्स ऐसे हैं कि जिन पर मैं एकुमुलेट करना चाहूंगा, थोड़ा वेट करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस 420 का लेकर वेट एंड वॉच। अगर थोड़ा एवरेज करना है तो वी कैन डू द एवरेज वंस इट ट्रेड वंस द प्राइस विल कम अराउंड 435 का भाव आता है तो थोड़ा एवरेज कर लीजिए। मैं समझ रहा हूँ मैम, आज अगर आप अदानी ग्रीन के बारे में पूछ रही हैं, अदानी येलो होता तो शायद आप उसको ज्यादा अच्छे से पूछ पाती, लेकिन अभी अदानी तो फिलहाल ग्रीन जैसी कोई चीज पे है नहीं, पूरी तरह से रेड पर है। टेक एग्जिट फ्रॉम द करंट लेवल। मैं बार बार आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से निकलिए। और जहां तक बात है एनटीपीसी, एनटीपीसी ग्रीन है मैम, एनटीपीसी है, ओनली एनटीपीसी, राइट? जी एनटीपीसी ही है। और पूछ रहे होल्ड करें एग्जिट करें। एनटीपीसी अभी होल्ड कर सकते हैं, बाय मोर अराउंड टू 310 टू 305 लेवल, वहां पर थोड़ा सा एवरेज जरूर करिए। बहुत सही टाइम पे आपने पूछा है। आरसीएफ और एक और है जो हमारे प्रोड्यूसर साहब को बड़ा पसंद है, और उनके बड़े मित्र हैं, वो लोग बड़ी राय देते रहते हैं। चलने की बारी आ गई है उसका। ओ क्या बात है। चलिए आरसीएफ के साथ एनएफएल पे भी राय हो जाए। तो इन दोनों को करना है परचेज, एंड फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 10% फ्रॉम द करंट लेवल। बट टारगेट हमारा इस पे यही है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक इसको अगर होल्ड करेंगे तो 10 से 15% के रिटर्न्स यहां पर मिल सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब शायद आप भी फोकस कर सकते हैं। देखिए इस समय मार्केट चौतरफा गिर रहा है, इसलिए जिन स्टॉक्स पे आपकी पोजीशन है आप उनको एक उन्हीं पोजीशन पर छोड़कर रखिए। इसीलिए मैं आपको डिफेंस काउंटर या फिर रेलवे काउंटर या फिर फार्मा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर या फिर पावर सेक्टर, इन सब में अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की राय दे रहा हूं। जहां तक आपका ग्रेनुअल है, जाइडस की आपने बात करी, आरबीएनएल की बात करी, इन सभी स्टॉक्स पर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बीईएल की जहां तक बात करें तो मुझे लगता है 280 के आसपास के भाव दिख सकते हैं, 380 के भाव दिख सकते हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। अगर उसके बाद भी यहां पर कंसोलिडेशन रहा तो उसको बाय जरूर करेंगे। जहां तक आरबीएनएल की बात है 302 चल रहा है, यहां पर थोड़ा बहुत लिया जा सकता है। अंशुल जी आपके हिसाब से कौन से होंगे आपके आज के टॉपिक्स? देखिए मैडम, इस समय चल रहा है न्यूक्लियर वॉर मिड कैप स्मॉल कैप पे, तो आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत ज्यादा इधर उधर हाथ पांव नहीं मारना चाहिए। फिर भी अगर करना ही है तो एक एक्सिस बैंक देख लीजिए, ऑलमोस्ट 310 दिन हो गए हैं वीसीपी बनाते हुए। 1285 1300 के ऊपर जैसे ही निकलेगा 1500 रुपये निकल जाएगा। दूसरा स्टॉक आपकी नजर में होना चाहिए इंडसइंड बैंक। यहाँ पे 892 का जब ब्रेकआउट बने तब आपको बाई करना है, यहाँ पे बाई नहीं करना है, कतई नहीं करना है। 892 का जब ब्रेकआउट बने तो ही बाई करना है। ऊपर में आपको ब्रेकआउट के बाद 1085 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के आपने बाइंग लेवल्स बता दिए और टारगेट बता दिए, स्टॉप लॉस भी बता दीजिए अंशुल जी। स्टॉप लॉस जब ब्रेकआउट आ जाए तब 830 रुपए का बनेगा इंडसइंड बैंक पे। एक्सिस बैंक एज सच स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, बीइंग ए लार्ज कैप। ऑन द डिप्स आप वापस से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जाना इसको 1500 रुपए। बट अगर मैंडेटरी है स्टॉप लॉस लगाना तो 1240 का ले लीजिएगा। बाइंग 1285 के ब्रेकआउट के बाद ही बनेगी।
ऑल राइट, तो जो अंशुल जैन जी के टॉपिक्स हैं उसमें अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ब्रेकआउट लेवल्स बताए हुए हैं, जिनके बाद आपको बाइंग की उन्होंने एक सलाह दी है, और उसके बाद उन्होंने टारगेट लेवल्स भी बताए हैं। अलोंग विद दैट ही हैज आल्सो गिवन यू द स्टॉप लॉस। तो जब भी आप टॉपिक्स या कोई भी राय किसी एक्सपर्ट की, मार्केट एक्सपर्ट की सुनते हैं, तो ध्यान से पूरी बात सुना करें, ताकि उसी हिसाब से आप अपने आप को गाइड कर सकें। BSC। BSC, अरे ये तो मेरा पसंदीदा काउंटर है। 2700 रुपये टूटा है, 2385, और 2385 के नीचे 2038 का लेवल आते हुए दिख रहा है। मल्टीपल टाइम्स मैंने रिपीट किया था, फिफ्थ बेस है, ब्रेकआउट। मैं तो नहीं प्ले करता 2738 का, आप कर रहे हैं तो 2700 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए, जो कि अब ट्रिगर हो रहा है। अब एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको स्टैन विंस्टीन पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि बेस काउंटिंग आपको आए और ये पता चले कि फिफ्थ बेस के ब्रेकआउट नहीं प्ले किए जाते हैं। 2385, 2038 दो टारगेट दिख रहे हैं। मैडम देखिए, लोगों को कोई डाउट ना रहे इसलिए मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अदानी ग्रीन में अगर आपको दिख रहा अंशुल है जी, क्योंकि मतलब आपकी वर्चुअल आज स्क्रीन ही। है तो हम देख नहीं पा हाँ, रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, मैं एक बार फिर भी कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ ऐसे दिख जाए। नहीं, नहीं देख अदानी पा रहे। ग्रीन में 1080 का कॉल मैंने आज ही ट्रेड किया है। रिलायंस में 1600 और 1620 का कॉल आज ही ट्रेड किया है। तो सेबी का नियम है, आप जिसमें ट्रेड करते हैं 30 दिन पहले और 5 दिन बाद तक आप कोई भी उस पर सलाह नहीं दे सकते। हाँ मैं आपको केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दे रहा हूँ। जी। 998 का सपोर्ट था, जिसके नीचे क्लोज हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लाइडिंग डाउन थोड़ी सी खुली है 911 887 तक। मेरा शॉर्ट में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर में 1050 का 1052 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 1126 का रेजिस्टेंस है। नहीं, वंडर इलेक्ट्रिक 1020 के नीचे आया है, या तो कोई बुलिश बार बने, कंफर्म करे ब्रेकआउट, तब बाई करना है। नहीं तो अगर ये स्टॉक 167 के नीचे चलना स्टार्ट किया तो फिर प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएगा 152 तक। पैसा लो में, हाँ पैसा लो जरूर आप। देखिए, एग्रेसिव ट्रेड है, अगर एंटर करना चाह रहे हैं तो कल का जो लो है 35.29, आप 35 के स्टॉप लॉस से एंटर कर सकते हैं। 40.67 का टारगेट मिल सकता है। मेजर ब्रेकआउट या बड़ी अपमूव 40.67 के ऊपर प्लेस्ड है, वो लेवल निकलता है तो फिर अच्छी खासी आपको अपसाइड मिल सकती है। देखिए, आरईसी में 528 पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था। 347 पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट 281, तीसरा टारगेट 236 है। यहीं से नीचे आ जाए, पहला टारगेट तो अचीव हुआ है, यहीं से नीचे आए, थोड़ा सा पुल बैक लेके आए, बट इवेंचुअली 281 और 236 आते हुए दिख रहा है। एक इसी का जुड़वा भाई पीएफसी, उसमें भी बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 328 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड है। मे बी नेक्स्ट लेग डाउन मूव में 328 जब भी टूटेगा, आज टूटे कल टूटेगा इसमें कोई डाउट नहीं है, बट टूटेगा जिस भी दिन 206 का टारगेट खुलेगा। तो लगभग सारे पीएसयूज में बाइंग क्लाइमेक्स है। आरईसी, पीएफसी और रेलवे तो उसमें टॉप कंटेंडर है। डेटा पैटर्न में फील्ड ब्रेकआउट है 3112 पे, गैप भी नहीं बचा 2800 पे। स्विंग लो लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 2545 था, उसके नीचे अगर अब हम ट्रेड करते हैं तो 2350 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फेल्ड ब्रेकआउट की लॉन्ग लिक्विडेशन क्लियरली चल रही है। देखिए, इन्फीबीम एवेन्यू में 20 रुपए 2 पैसे का फेल्ड ब्रेकआउट था, 1890 का स्टॉप लॉस था, जो ट्रिगर होने के बाद से लॉन्ग लिक्विडेशन 1662 तक आनी थी, 1662 आ चुका है। यहाँ से अगर 1662 निकलता है तो फिर डाउन साइड खुलेगी 1476 तक, और अगर यहाँ पे बेस बनाना स्टार्ट किया तो वापस एक अटेम्प्ट मारेगा 20 रुपए 2 पैसे तक। ले रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस को रेस्पेक्ट करना सीखिए, तो यही चीज आपको बर्बादी से बचा सकता है। तो उस टाइम इन्फोसिस आज ब्रेकडाउन दिया है 1020-50 के नीचे स्लाइड करके 149 तक आ जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मंथली चार्ट पे रिवर्सल स्ट्रक्चर बना था, वीकली पे रिवर्सल स्ट्रक्चर बना था, करंट वीक में उसका फेलियर हो रहा है, तो स्टॉक एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। पुल बैक आपको इधर उधर मिलेगी, बट डाउन साइड ज्यादा खुली रहेगी। इसमें बाइंग क्लाइमेक्स 797 पे कंफर्म हुआ था, जिसका पहला टारगेट 486 है, एक बार अचीव हो चुका है 3 मार्च को, दोबारा अचीव होने आ रहा है। और इस बार अगर 486 टूटा तो आप मान के चलिए कि आपकी डाउन साइड खुल जाएगी। अगला टारगेट 425, जैसे 486 के नीचे क्लोज किया 425 और 347, ये दो टारगेट खुल जाएंगे। प्रीमियर एनर्जी में बॉक्स हाई फेल हुआ है 1090 पे,
नीचे के सपोर्ट जोन भी दोनों तोड़ चुका है, 957 916। मेजर सपोर्ट अब 773 पे है, यहीं तक आते हुए दिख रहा है। इसी का एक जुड़वा भाई है प्रीमियर एक्सप्लोसिव, यहाँ पे भी 666 का ब्रेकआउट फेल हुआ है, 554 लॉन्ग लिक्विडेशन टूटा है। अब गैप फिल करने के लिए ये 467 437 तक जाते हुए दिख रहा है। न्यूजन में बड़ी कैंडल के बॉटम पे आ चुका है, वीकली पे 815। अगर 815 टूटा, सॉरी, जब भी टूटा, अब टूटने की गुंजाइश काफी आई है, जब भी 815 805 की जोन टूटेगी, आपकी अच्छी खासी यहाँ पे डाउन साइड खुलेगी फॉर एन इमीडिएट टारगेट 670। इरेडा से निकल जाना चाहिए 140 के आसपास, और एक आध साल बाद आपको यही मिलेगा। तब तक आप किसी और काउंटर में इन्वेस्ट करके पैसा कमा लें, एक आध साल बाद भी आपको यही मिलेगा। अंशुल जी, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो कर और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो, फॉर वाचिंग अस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो मेंबरशिप लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, आप उससे जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं। आई एम श्योर आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।